नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पूजा सिंह। आज हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट के बारे में। जो जैसे काफ़ी महिलाओं को अल्ट्रासाउंड में ओवेरियन सिस्ट डायग्नोस होती है, तो कुछ सिस्ट जो होती हैं वो खतरे वाली होती हैं, बट कुछ सिस्ट जो होती है वो नॉर्मली भी बन सकती हैं। तो इसीलिए आपको हम आज सिस्ट के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले नॉर्मल सिस्ट मतलब फंक्शनल सिस्ट जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या-क्या आएगा? फॉलिकुलर सिस्ट। फॉलिकुलर सिस्ट जो हमारा जो अंडा बनता है फीमेल के हर साइकिल में, वो अगर बर्स्ट नहीं होता है तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिसमें पानी लिक्विड जैसा कुछ भरा होता है, उसी को हम फॉलिकुलर सिस्ट कहते हैं। तो ये टाइम के साथ चला जाता है, तो खतरे की कोई बात नहीं होती है इस सिस्ट में। नेक्स्ट होता है कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट। जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो शुरुआत के 3 महीने के आसपास एक सिस्ट उनके ओवरी में दिखाई पड़ती है, जिसे वो कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट कहा जाता है। उसमें से हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरॉन, जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है अर्ली स्टेज में। तो ये सिस्ट भी खतरे वाली नहीं होती है, नॉर्मल सिस्ट होती है। अब जो कुछ ऐसी सिस्ट जो जिसको ध्यान देने की ज़रूरत है या जिसका ट्रीटमेंट प्लान करने की ज़रूरत है, जैसे कि एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस, जो मैंने पहले भी एक अपने वीडियो में बताया है। जो बच्चेदानी की झिल्ली है, कुछ ऐसी जगहों पे पाई जाती है जहाँ उसे नहीं होना चाहिए, जैसे कि ओवरी। वहाँ पे वो हर महीने ब्लीड करती है और फाइनली एक सिस्ट बना देती है, जिसमें क्या भरा होता है? ओल्ड हेमरेज या मतलब पुराना ब्लड। तो दैट इज़ एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। वो पैथोलॉजिकल सिस्ट हो गया। पैथोलॉजिकल सिस्ट में एक और हम जो मेन सिस्ट है वो है डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट क्या? वो भी एक तरह का ट्यूमर, मतलब बिनाइन ट्यूमर आप समझ सकते हैं, बिनाइन मैलिग्नेंट बाद में उसकी टेंडेंसी होती है। तो दैट इज़ डर्मोइड सिस्ट। वहाँ क्या उसमें क्या मिलेगा? उसमें हेयर मिलेंगे, फैट मिलेगा, ठीक है, ग्लैंड्स मिलेंगे, टूथ मिल सकता है, बोन मिल सकता है उस सिस्ट में। तो इसका भी ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। थर्ड इज सिस्टेडिनोमा। सिस्टेडिनोमा मतलब जो ओवरी का जो टिश्यू है उसी में ग्रोथ ऐसी हो जाती है, ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, और उसके साथ ही उसके अंदर पानी या म्यूकस जैसा चिपचिपा पदार्थ जो म्यूकस होता है वो भरा होता है। इसका भी ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। तो सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे सिस्ट के? सबसे कॉमन सिम्टम एसिम्प्टोमेटिक होता है सिस्ट, पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होता। दूसरा, ब्लोटिंग की फीलिंग होगी। मतलब पेशेंट को हमेशा नीचे फुलनेस फील होगी। उस फुलनेस की वजह से नीचे आपके पेशाब की जो थैली है वो उसको कंप्रेशन होता है और बार बार यूरिन होती है पेशेंट को, या इनकम्प्लीट एम्प्टीइंग होता है। पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है ओवरी से। ओवरी जो इफ़ेक्ट करती है आपकी मेंसेस को, सो मेंसेस इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। जाँचें क्या होंगी? सबसे इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड, पेल्विस अल्ट्रासाउंड, और अगर टीवीएस पॉसिबल है तो टीवीएस, क्योंकि टीवीएस इज़ मोर रिलायबल, उसमें विजुअलाइजेशन अच्छा होता है। सीटी एमआरआई अगर रिक्वायरमेंट है। CA-125 सिस्टेडिनोमा का अगर डाउट हो और मैलिग्नेंसी है कि नहीं। हार्मोनल टेस्ट करा सकते हैं, LH, FSH, एस्ट्राडोल, ये सब करा सकते हैं। ट्रीटमेंट, कई सिस्ट तो अपने आप ही चले जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कुछ फंक्शनल सिस्ट होते हैं जिसका ज़्यादा मतलब ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मेडिकेशन से, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से, या जो मेडिकेशन डॉक्टर देते हैं उससे जा सकता है। अगर प्रॉब्लम कर रही है सिस्ट, या आपको कहीं ना कहीं से कोई सिम्टम ऐसा है जो आप चाह रहे हैं रिलीव होना, तो आप सिस्टेक्टमी करा सकते हैं। फैमिली कंप्लीट हो चुकी है तो ओवरेक्टमी मतलब ओवरी ही निकाली जा सकती है सिस्ट के साथ। ये सब चीज़ें हम करा सकते हैं। कब हमें ध्यान देना है? इमरजेंसी सिचुएशंस बन सकती हैं किसी भी सिस्ट में। अगर अचानक से वो सिस्ट अपने जो बेस है उससे घूम जाएगी, तो पेशेंट से घूम जाएगी तो दर्द होगा पेशेंट को, बहुत ज़्यादा दर्द, जिसे टॉर्जन कहते हैं। तो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन है। बाई चांस उसमें हेमरेज हो जाए तो पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं, शॉक की कंडीशन हो सकती है, दैट इज़ एन इमरजेंसी सिचुएशन। तो उसमें इमरजेंसी हमें लैप्रोटोमी करनी पड़ेगी, जैसे पेट मतलब ऑपरेशन करके हमें सिस्ट निकालना पड़ेगा और ब्लीडिंग स्टॉप करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेशंस के लिए आप मुझे फॉलो करिए। थैंक यू।